वाई वी पुट सॉल्ट इन एवरी फूड वी ईट। हम अपने हर खाने में नमक क्यों डालते हैं? क्या हम नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है, या फिर वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है? तो आइए, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। Let's begin. Important topics in the chapter: what are nutrients, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fat, roughage, fibers, balanced diet, deficiency diseases। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड के बारे में, खाने के बारे में, और खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेस ऑफ फूड, और डिफरेंट डिफरेंट खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हमारे अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है। तो वो अलग अलग खाने में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है कि हमें अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अलग अलग खाना क्या क्या न्यूट्रिएंट्स या क्या क्या पौष्टिक आहार कंटेन करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईच डिश वी ईट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग more than one ingredient containing different nutrients along with dietary fibers and water। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से एक डिश बनता है। उन इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं, और वाटर होता है। सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला करके खाने को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और बाद बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। व्हाट आर फूड इंग्रेडिएंट्स? फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है जिनसे खाना बनता है, वो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। वही है, खाना जिससे बनता है वो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जाम्पल इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइस इज़ वाटर एंड रॉ राइस। द इंग्रेडिएंट ऑफ दाल इज़ रॉ दाल, स्पाइसेस एंड वाटर। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड इन फूड एसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स फूड के कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरत होता है हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे सेहत के लिए, providing us with energy that build blocks and repair and growth and help to carry out different life process। हमारे एनर्जी के लिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स, मसल्स ब्लॉक्स के लिए, और हमारे किसी भी चोट को रिपेयर करने के लिए, और हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, विकसित करने के लिए, एंड हेल्प टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। हमारी ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हम पहले पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। दे प्रोवाइड मैसिव एनर्जी which is converted and used to obtain energy। जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए और एनर्जी को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, यहाँ देखिए, प्रोटीन जो है बिल्ड एंड प्रोटेक्ट मसल्स। मसल्स को बिल्ड करने के लिए और मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? फाउंड इन मीट, डेयरी एंड सम प्लांट्स। मीट में हमें प्रोटीन मिलता है, डेयरी से, मिल्क प्रोडक्ट्स में से हमें प्रोटीन मिलता है, और सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में से भी हमें प्रोटीन मिलता है। फैट, दिस इज फैट। फैट प्रोवाइडिंग लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी।
फैट हमें लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय के लिए जो एनर्जी होता है उसके लिए फैट हमें हेल्प करता है। फाउंड इन नट्स, ऑयल्स, डेयरी एंड मीट। बादामों में ऑयल में मिलता है, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है और मीट में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं। कार्ब्स में क्या होता है? क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? डेली के जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के, उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट जल्दी से जल्दी हमें एनर्जी देता है, जिससे हम डेली के प्रोसेस को करते हैं। यहाँ मिलता है फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है और ग्रेन में मिलता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स which are required by the body in small amount। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर मेटाबॉलिज्म टू कैरी आउट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के थ्रू हम मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करते हैं हमारे बॉडी में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज टिश्यू इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बॉडी। हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए और रिपेयर डैमेज टिश्यू, किसी भी कोशिकाओं को, जैसे हमारी बॉडी में खरोच लग जाती है या कोई चोट लग जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन्स। ये विटामिन्स मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। विटामिन प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं और हम उनसे कंज्यूम करते हैं। कहाँ कहाँ मिलता है? मीट से मिलता है, डेयरी से मिलता है और प्लांट से मिलता है। चिकन मीट, गोट मीट, इन सब से विटामिन्स मिलता है। दूध से भी विटामिन्स मिलता है या दूध के प्रोडक्ट से भी विटामिन्स मिलता है और प्लांट प्रोडक्ट से भी विटामिन्स मिलता है। मिनरल्स कंज्यूम्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। हमें एनिमल से और प्लांट से, डेयरी से हमें मिनरल्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 एलिमेंट से बना होता है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2O। यहाँ पे C कार्बन है, H हाइड्रोजन है एंड O है ऑक्सीजन, और इसको ब्रैकेट पे N आता है नीचे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये एक रेशियो में पाया जाता है, जिसमें कार्बन के 1 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये रेशियो में पाया जाता है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। अब इसमें N का क्या काम है? N क्या करता है कि अगर N2 होगा तो इसका होगा C2H4 और ऑक्सीजन 2। C2H4 ऑक्सीजन 2 होगा अगर N2 होगा तो। ओके। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग। कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाता है हमारे बॉडी में? शुगर के और स्टार्च के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में पाया जाता है। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेस क्या है कार्बोहाइड्रेट का? हम क्या खाना खाते हैं जिसके थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? वीट है, मेज़ है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, ब्रेड, शुगर केन, मैंगो, मेलन, पपाया एसेट्रा। तो कौन कौन से चीज़ में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? मोस्टली वीट में से मिलता है, मेज़ में से मिलता है, राइस में से मिलता है, ज्वार में से मिलता है, बाजरा में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, स्वीट पोटैटो में मिलता है, ब्रेड में, शुगर केन में, मैंगो, मेलन, पपाया, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मोस्टली पाया जाता है। इफ फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च वी कैन इजीली टेस्ट द
प्रेजेंस बाय आयोडीन टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट किसी खाने में है? हमें टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा, एक आयोडीन टेस्ट, जिसमें आयोडीन केमिकल डालेंगे और उस खाने का कलर चेंज होगा तो पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे, किसी भी खाने में कैसे पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। पोटैटो, राइस, ये सब मेन सोर्स हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो हम टेस्ट करेंगे, एक पोटैटो ले लो, उसको कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधा टेस्ट ट्यूब को पानी से फिल कर देंगे और टिंक्चर आयोडीन को ऐड कर देंगे, जिसके थ्रू हम एक आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप, टेक द फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब। एक छोटा सा पोटैटो का टुकड़ा काट लो, उसको किसी टेस्ट ट्यूब पे डाल लो एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। आयोडीन के सॉल्यूशन का 2-3 बूंद क्या है, आलू पे डालो, पोटैटो पे डालो। सेकेंड स्टेप, आफ्टर सम टाइम इफ द कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। तो कुछ देर बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज होता है ब्लू ब्लैक में, जैसे कि ब्लूइश ब्लैक होता है, उसमें अगर कलर चेंज हो गया तो वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के होने का प्रेजेंस होता है ब्लू ब्लैक कलर। प्रोटीन, they are made of amino acid which are complex compound made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur। प्रोटीन एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड किस किस चीज़ से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है हमें। फर्स्ट पॉइंट ए, प्लांट सोर्सेज। पॉइंट बी, एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज के कौन कौन से आइटम में मिलता है हमें, पल्सेस, नट्स, सोयाबीन, बीन्स, ग्राम्स एंड पीस एसेट्रा। पल्सेस, दाल में मिलता है हमें प्रोटीन। नट्स में मिलता है, बादामों से प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। बीन्स में पाया जाता है। ग्राम्स, चना दाल से पाया जाता है, चना में पाया जाता है प्रोटीन। पीस, पीस पे पाया जाता है प्रोटीन। ऐसे ही प्लांट के सोर्सेस में प्रोटीन पाया जाता है। एनिमल सोर्सेज, इसमें चिकन, चीज़, एग, मीट, फिश एसेट्रा। चिकन्स में मोस्टली प्रोटीन पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, मीट पे पाया जाता है एंड फिश एसेट्रा। टेस्ट फॉर प्रोटीन, हमें कैसे पता चलेगा किसी भी आइटम में प्रोटीन क्या है, तो हमें प्रोटीन का एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके थ्रू पता चलता है कि इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा कॉपर सल्फेट का CuSO4 एंड कॉस्टिक सोडा का NaOH। तो हम सबसे पहले ये दो कंपाउंड बना लेंगे। हमें क्या क्या चाहिए होगा दोनों कंपाउंड बनाने के लिए। पहले कॉपर सल्फेट 2 ग्राम्स एंड 100 ml ऑफ वाटर, और कॉस्टिक सोडा के लिए 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड 100 ml ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, जिसे हम एक टेस्ट ट्यूब पे 100 ml ऑफ वाटर में ऐड कर लेंगे। सिमिलरली 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे, जिसे हम 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर देंगे, और हम इन दोनों सॉल्यूशंस को रेडी करके रख लेंगे। स्टेप 1, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। तो अगर वो सॉलिड है, जिस चीज़ पे टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको हमें पेस्ट बनाना पड़ेगा या फिर पाउडर बनाना पड़ेगा। जैसे हम किसी दाल को अगर प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे, तो दाल क्या है, सॉलिड हो गया, दाल पे टेस्ट करेंगे तो दाल पे काम नहीं करेगा वो टेस्ट, तो दाल को पेस्ट बनाना पड़ेगा या दाल का पाउडर बनाना पड़ेगा। स्टेप 2, टेक द फूड आइटम इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन टेस्ट ट्यूब पे, एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब पे उस फूड आइटम को ले लो। दाल लिया है या जो भी चिकन पीस लिया है, कुछ भी लिया है प्रोटीन के टेस्ट के लिए,
उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लो। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड मिक्स इट वेल। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ले लो और उसे मिक्स कर लो, डाइल्यूट कर लो। किसी भी चीज़ में वाटर डालने से वो डाइल्यूट हो जाता है। 10 ड्रॉप वाटर डाल के उस आइटम को डाइल्यूट कर लो एंड मिक्स इट वेल। अच्छे से उसे मिक्स कर लो। स्टेप 3, नाउ ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब पे डालना है जिसमें ऑलरेडी हमने फूड आइटम लिया हुआ है और उसे वाटर में अच्छे से मिक्स किया। उस पर 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। तो 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डलेगा और 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा का। हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है। स्टेप 4, मिक्स इट वेल एंड कीप इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। उसे अच्छे से मिक्स करके और उसे अनडिस्टर्बली रख दो कुछ देर के लिए। स्टेप 5, आफ्टर सम टाइम you will observe the development of violet color in the test tube. It indicates the presence of the protein. तो कुछ देर बाद अगर वायलेट कलर टेस्ट ट्यूब पे दिख रहा है तो ये इंडिकेट करेगा या बताएगा कि यहाँ पे प्रोटीन है, उस आइटम पे प्रोटीन है या नहीं। अगर वायलेट कलर नहीं आया तो उसमें प्रोटीन नहीं है। फैट। व्हाट इज फैट? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट इज़ अ न्यूट्रिएंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट एक न्यूट्रिएंट है और उस न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलता है। इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में से जो एनर्जी मिलता है, फैट से हमें उससे दुगना एनर्जी मिलता है। बट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स हमें क्विकेस्ट वे में एनर्जी देता है, लेकिन फैट में हमें एनर्जी मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सोर्सेस ऑफ फैट: प्लांट सोर्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल एट्सेट्रा। तो हमें कौन कौन से प्लांट आइटम्स में से मिलता है? जनरली ग्राउंड नट्स बादामों में मिलता है, मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल से मिलता है, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी के फूल के तेल से मिलता है, कोकोनट ऑयल नारियल के तेल से मिलता है, सोयाबीन ऑयल नट्स काफ़ी तरह के नट्स से मिलता है, तेल से मिलता है। एनिमल सोर्सेस: घी, एग योग, मिल्क, बटर, लिवर ऑयल, फिश एट्सेट्रा। तो घी, अंडे के अंदर जो पीला कलर का पोर्शन होता है उससे मिलता है। मिल्क, बटर, लिवर ऑयल, फिश एट्सेट्रा, इन सब एनिमल सोर्स से मिलता है फैट। टेस्ट फॉर फैट: तो हम फैट का टेस्ट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा इस खाने में फैट है? टेक सम फूड आइटम्स इन अ पेपर एंड रैप इट। आपको जो लगता है कि इस खाने में फैट है, उस खाने को लेकर एक पेपर पे मोड़ लीजिए। स्टेप 2, देन क्रश इट, टेकिंग केयर दैट द पेपर इज नॉट टॉर्न। उसे क्रश करिए, दबाइए फूड आइटम को पेपर पे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि पेपर फटना नहीं चाहिए। आफ्टर दैट टेक आउट द फूड आइटम एंड अलाउ द पेपर टू बी ड्राइड फॉर सम टाइम। उसके बाद फूड आइटम को पेपर में से अलग कर लीजिए और कुछ देर के लिए पेपर को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। स्टेप 4, इफ़ यू फाइंड आउट ऑयल स्पॉट ऑन द पेपर, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड आइटम। कुछ देर बाद अगर आपको मिलता है कि उसमें ऑयल स्पॉट हो गया है, ऑयली स्पॉट हो गया है, जैसे ऑयल का दाग लग जाता है, अगर उसमें पेपर में वैसे ऑयल का दाग लगा हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा, वो बताएगा उसमें फैट है। सिंपली हम एक दूसरे तरीके का भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि चिकन पीस। अगर घर पे कभी चिकन आए तो चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के एक वाइट पेपर पे उसे फोल्ड करके उसे दबाइए जोर से, ठीक है। ध्यान रखिए चिकन का जो पीस है वो थोड़ा ड्राई होना चाहिए। ड्राई करके उसको स्मैश कीजिए, स्मैश करके पेपर पे दबाइए। दबाने से क्या होगा, चिकन में से जो फैट होता है चिकन का, वो चिकन का फैट उस पेपर पे लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि चिकन में फैट होता है और फैट क्या होता है, ऑयली होता है, और चिकन का जो ऑयल निकलेगा उस पर फैट होता है। तो जब पेपर पे लगेगा और पेपर को थोड़ी देर के लिए सुखाएंगे तो सुखाने से क्या होगा, पेपर का वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे, लेकिन फैट मॉलिक्यूल्स ड्राई नहीं होते हैं ईजीली। तो क्या होगा, फैट का जो है वो ऑयली पार्ट पेपर पे चिपका रहेगा, जिससे पता चलेगा कि चिकन में
हमें फैट मिलता है। विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। विटामिन्स ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और चाहिए होता है मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के विकसित होने के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स वो काम करते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम हेल्दी। तो विटामिन्स क्या क्या करती हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं किसी भी बीमारी से। हमारे आँखों को, हमारे हड्डियों को, हमारे दांत को, हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स काम आती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। फर्स्ट फैट सोल्यूबल, सेकेंड वाटर सोल्यूबल। 2 तरीके के विटामिन्स होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल जो कि फैट में मिल जाता है, एंड एक होता है वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में मिलता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स: विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अलग अलग प्रकार के विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है एंड विटामिन के होता है। देयर आर सम विटामिन्स नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स which contain vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9 and vitamin B12। तो ये सब कुछ मिलके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डाइटरी फाइबर्स और रफेज। डाइटरी फाइबर या रफेज कह सकते हैं। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। It consists of indigestible plant carbohydrates called cellulose। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट में जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, हम सेलुलोज कहते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, बट इट इज़ एसेंशियल एज एन कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स बल्क। हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? रफेज क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड्स को बॉडी से निकालने के लिए ये काम करता है। सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। प्लांट के प्रोडक्ट से हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स। तो होल ग्रेन्स जो कि ग्रेन्स होता है, चावल, राइस, वीट्स, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, दाल वगैरह हो गया, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज। मैंने एक सवाल किया था स्टार्टिंग पे, वाई वी पुट सॉल्ट इन एवरी फूड वी ईट। हमारे हर खाने में हम सॉल्ट क्यों डालते हैं? तो सॉल्ट मेजरली प्रोवाइड सोडियम विच वी नीड फॉर बैलेंसिंग water level and minerals to control our blood pressure, muscle function and nervous function। सॉल्ट क्या करता है? मेजरली हमें सोडियम देता है। सॉल्ट से हमें मिलता है सोडियम। जो सोडियम हमारी बॉडी में जो वाटर लेवल है, पानी का जो मात्रा है, और मिनरल्स को कंट्रोल में करने के लिए सॉल्ट का सोडियम काम करता है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है बेसिकली। तो सोडियम कहाँ से मिलता है? सॉल्ट से मिलता है। मसल फंक्शंस को एंड नर्व फंक्शन को सोडियम की ज़रूरत होती है परफॉर्म करने के लिए। अगर हमारे बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी तो हमारे मसल्स सही से काम नहीं करेंगे, हमें थकान महसूस होगी, कमज़ोरी फील आएगी, जिससे हमें हेडेक होगा। तो सॉल्ट हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट टॉपिक, मिनरल्स। मिनरल परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स एंड ऑल्सो मेंटेन द नॉर्मल हार्ट बीट। मिनरल्स क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में। मिनरल्स की ज़रूरत बोन्स में है, टीथ में है, ब्लड सेल्स में है, एंड नॉर्मल हार्ट बीट के लिए भी हमें मिनरल्स की ज़रूरत है। सोडियम, फूड लाइक मिल्क एंड फ्रेश वेजिटेबल कंटेन सोडियम। कैल्शियम, वाइटल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। सोर्सेज इंक्लूड पुडिंग, मिल्क, योगर्ट, टोफू, कैंड फिश एंड फ्रेश लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। तो कैल्शियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए
कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कहाँ कहाँ से मिलता है कैल्शियम? प्रोडक्ट्स में से मिलता है कैल्शियम, मिल्क में से मिलता है कैल्शियम, योगर्ट, टोफू, कैंड फिश एंड फ्रेश लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। हरी साग सब्जियों से भी कैल्शियम मिलता है। आयरन, इट इज़ अ constituent of our red blood cells. Its function is to carry oxygen from lungs to organs, muscles, cells. Food sources include spinach, soyabean and other leafy vegetables. आयरन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये काम क्या करता है? इसका काम होता है लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करना दूसरे ऑर्गन्स में, मसल्स में और सेल्स में। कहाँ से मिलता है हमें? फूड सोर्स क्या है इसका? स्पिनच है, सोयाबीन है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियों में से हमें आयरन मिलता है। फॉस्फोरस, मेन सोर्स आर मिल्क, बनाना, चिली एसेट्रा। फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क से मिलता है, बनाना से मिलता है, चिली से मिलता है, ऐसे ही चीज़ों से फॉस्फोरस मिलता है। बैलेंस डाइट, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर फूड नीड्स in right proportion, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. तो एक बैलेंस डाइट क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में, कोई एक बहुत ज़्यादा ना हो, कोई एक बहुत कम ना हो, और एक अच्छी मात्रा में रफेज हो एंड पानी हो, वाटर हो, उस डाइट को कहेंगे, उस खाने को कहेंगे बैलेंस डाइट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्सेसिटी। हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही हानिकारक हो जाएगा अगर हम बहुत ही ज़्यादा फैट मौजूदा खाने को अगर खाते हैं, और ऐसे खाने को खाते खाते हम ऑब्सेसिटी कंडीशन से भुगत सकते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है? किसी भी न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की कमी की वजह से या कोई भी पौष्टिक आहार की कमी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को कुपोषण कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इफ वी डू नॉट टेक अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, एक चुनिंदा न्यूट्रिएंट, एक चुनिंदा आहार, पौष्टिक आहार या पोषण को नहीं खाते हैं, एक लंबे समय के लिए अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हैं तो उसकी कमी की वजह से हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, तो उससे हमें डिजीज़ हो जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कैसे रोक सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ को? बैलेंस डाइट लेके हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट पे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें कंज्यूम करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और डाइटरी फाइबर्स, रफेज जो होता है वो लेते हैं, और वाटर। तो बैलेंस डाइट पे क्या होता है? हर तरीके के न्यूट्रिएंट और विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ हमें मिलता है। डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में अगर कमी है एक लंबे समय तक तो हमारा बॉडी का ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगा, अगर दोनों की ही कमी रहती है तो। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो ऐसे लोग जिनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी होती है एक लंबे समय के लिए, वो लोग बहुत ही लीन, पतले और बहुत ही कमज़ोर होते हैं। लेट्स सी किस विटामिन और किस मिनरल की कमी की वजह से क्या डिजीज़ हो सकता है और उस डिजीज़ का सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, आँखों की कमज़ोरी हो जाती है, जिससे हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, हमें रात में दिखना बंद हो जाता है और कभी कभी हम अंधे भी हो सकते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। नेक्स्ट विटामिन B1, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है? बेरी डिजीज़ होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारा मसल्स जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाएगी, हम कमज़ोर फील करने लगेंगे
जिसकी वजह से हम काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है? स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है? ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून आना लग जाता है और हमारे जो चोट है, हमारे जो जख्म है, वो लंबा टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए। विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है और इसकी कमी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है? रिकेट्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और हमारा बोन जो है बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, जैसे रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। कैल्शियम। कैल्शियम, दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है? बोन एंड टूथ डिके। हड्डियों का और दांत का टूटना। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीक बोन, कमज़ोर हड्डियां, और टूथ डिके, दांतों का टूट कर गिर जाना कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर। गोइटर डिजीज़ होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और इसका सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स हैं ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, गले का फूल जाना। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, बच्चों का दिमागी संतुलन का बिगड़ जाना भी आयोडीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, आयरन। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। तो डिजीज़ क्या हो गया आयरन की कमी की वजह से? एनीमिया। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? वीकनेस। वीकनेस, कमज़ोरी हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, जिससे हमें एनीमिया बीमारी होती है। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़। प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करना, किसी चीज़ के होने से उसे रोकना। द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट पॉइंट, ईटिंग सिंपल होलसम फूड सच एज ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस एट्सेट्रा। बादाम, सोयाबीन और दाल इत्यादि को खाने से हमें डेफिशिएंसी डिजीज से बचाव हो सकता है। सेकंड पॉइंट, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग द अनकुक्ड फूड लूज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो एक खाने को अगर हम बहुत ज़्यादा ही पका लेंगे तो वो अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिशन लॉस होता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं अगर हम एक खाने को बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है किसी खाने को, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाए। कीपिंग कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, अवॉइडिंग दिस कैन प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज़। तो लंबे समय के लिए कोई सब्जी या फ्रूट को, फल को काट करके रख देने की वजह से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जब भी खाना बनाना हो तभी हमें वेजिटेबल को काटना चाहिए, और जब हमें फ्रूट्स खाना हो तभी फ्रूट्स को धो करके कट करना चाहिए और उसे जल्द से जल्द खा लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग रिटेन एंड इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग। फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को या इंग्रेडिएंट्स को या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एसेट्रा को पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रखने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। वैसे ही जैसे कि हमने देखा था, सीड्स को जब स्प्राउट बनाते हैं पानी में भिगो के तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाता है। तो वैसे खाने को खाने से उसमें न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो बहुत ही अच्छा रहता है प्रिवेंशन ऑफ डिफिशिएंसी डिसीज़ के लिए। लेट्स चेक एनसीईआरटी बुक नाउ। एक्टिविटी 1 में क्या है? टेबल नंबर 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट। तो डिफरेंट रीजन या स्टेट से हम क्या देखते हैं, कौन सा कॉमन चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है? मक्के की रोटी खाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है? ग्रेन्स में राइस खाया जाता है। आइटम ऑफ दाल एंड मीट, दाल में क्या खाते हैं पंजाबी लोग? राजमा की सब्जी खाते हैं दाल में। और आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाते हैं? तूर दाल एंड रसम। वेजिटेबल्स में क्या खाते हैं? पंजाब में खाते हैं सरसों का साग। अदर्स में कर्ड और घी, दही और घी भी सबसे ज़्यादा पंजाब में खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जैसे कुंदरू की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खाई जाती है। और अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल
ये सब अदर्स में आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल में क्या खाते हैं और यूपी में क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं, ग्रेन्स के कौन से बेसिकली आइटम्स खाते हैं, दाल में क्या खाते हैं, वेजिटेबल में क्या खाते हैं और अदर्स में क्या क्या खाई जाती है, तो ये सब इसमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, क्या फूड आइटम कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, डाइटरी फाइबर कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है। नेक्स्ट पेज। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स कैसे समझेंगे। न्यूट्रिएंट्स जैसे घर हो गया और न्यूट्रिएंट्स के घर वाले क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया और एडेड डाइटरी फाइबर्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब मिलकर के न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तो किसी भी खाने का पौष्टिक आहार जो भी हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है वो उसका न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म पे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं हमारी बॉडी को चलाने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। हमने टेस्ट किया था स्टार्च आलू के लेकर के और उसमें हमने 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाला हुआ था। आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके उसका कलर हमने देखा था कि वो कलर शो कर रहा है ब्लूइश ब्लैक में। नेक्स्ट पेज। टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट में हमने क्या किया, हमने फूड आइटम लिया जैसे कि दाल को पीस करके 10 ड्रॉप ऑफ वाटर अच्छे से मिक्स करके उस पर हमने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डाला और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का डाला था और जिससे उसका कलर जो है कुछ देर के बाद कलर जो हो गया था वो हो गया था वायलेट कलर का। तो हमें पता चला कि वो प्रोटीन उसमें मौजूद है। नेक्स्ट टेबल नंबर 2.2, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। तो टेबल पे दिया गया है फूड आइटम्स, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, प्रेजेंस है या नहीं है तो यस, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो इसमें रॉ पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, यस, स्टार्च में यस है, बाकी सब में कुछ नहीं है। मिल्क में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है तो प्रोटीन प्रेजेंस यस, फैट और स्टार्च में कुछ नहीं है। ग्राउंड नट पे क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो ऐसे ही दूसरे जो भी आइटम्स दूसरे आइटम्स में क्या क्या पाया जाता है वो टेस्ट हमें करके हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट पेज, टेस्ट फॉर फैट। टेस्ट फॉर फैट पे क्या है, कोई भी फैटी प्रोडक्ट जो होता है कि चिकन का एक छोटा सा पीस लेकर के उसे मैश करके पेपर पे फोल्ड कर दो और उसे पेपर को थोड़ा सा सूखने के लिए दो, देखो उस पर ऑयली स्पॉट हो जाएगा तो उस पर फैट है पता चल जाता है। नेक्स्ट 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं वो हमने पढ़ा पहले भी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट पेज, डाइटरी फाइबर्स दिया हुआ है। डाइटरी फाइबर्स क्या है, जो हमारे बॉडी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं उनको बॉडी से निकालने के लिए डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 3 में क्या है, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या हमारा हाथ भीग जाता है ये सब करने में, हाँ, सब्जियां काटने में या फल काटने में थोड़ा सा हाथ गीला होता ही है क्योंकि फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या होता है मोस्टली पानी मिलता है और हम जो पानी पीते हैं उसके अलावा हमें पानी इन सब चीज़ों से भी मिलता है, बस यही बताया गया है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट 2.3, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, गुड प्रोपोर्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। नेक्स्ट पेज 2.4, डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस में हमने पढ़ा किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीज़ हो जाती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट पेज, डेफिशिएंसी डिजीज़ के टेबल दिए हुए हैं। टेबल 2.3, सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये पूरा याद करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया कि कौन सा विटामिन कौन से मिनरल्स कमी की वजह से क्या डिसीज़ होता है, क्या डिसऑर्डर होता है, उसका सिम्टम्स क्या है और एड ऑन इसका एक काम कर लेना, इस विटामिन का सोर्स क्या है, इस विटामिन का काम क्या है हमारी बॉडी में, ये भी अलॉन्ग विद दिस टेबल लिख लेना साइड में 2 कॉलम बना के। लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स बड़े न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसका नाम लिखना है। तो आंसर, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर, वी नो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज। ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं जिनकी हमारी शरीर को ज़रूरत होती है मेजरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग,
पॉइंट ए, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है? वी नो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, को मेंटेन करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स है? प्रोटीन। पॉइंट सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो एक विटामिन जो कि आँखों के लिए ज़रूरी है। आँखों के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी होता है। पॉइंट डी, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो कौन सा मिनरल हमारे बोन्स के लिए, हमारे हड्डी के लिए ज़रूरी होता है? वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बेसिकली कैल्शियम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बट phosphorus is also required. Question number 3, name 2 food each rich in। दो फूड हर चीज़ का बताना है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? पॉइंट ए, फैट्स। फैट्स में दो प्रोडक्ट बताने हैं। तो फैट्स किस पे ज़्यादा पाया जाता है? बटर में एंड नट्स में। बी, स्टार्च। सबसे ज़्यादा स्टार्च किस में होता है? राइस में होता है और मेज़ में होता है। पॉइंट सी, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पॉइंट डी, प्रोटीन। प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन एंड एग में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। पॉइंट ए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सिर्फ राइस खाने से, सिर्फ चावल खाने से हम लोग अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, हमारे जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है बॉडी में, वो फुलफ़िल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट बी, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। यस, डेफिशिएंसी डिसीज़ बैलेंस डाइट से प्रिवेंट किया जा सकता है। हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे बॉडी में मिल रहा है, रफेज मिल रहा है, डाइटरी फाइबर जो है, एंड वाटर अगर मिल रहा है अच्छे अमाउंट में, तो डेफिशिएंसी डिजीज़, कुपोषण नहीं होगा। पॉइंट सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो ये सही है, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बैलेंस डाइट के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को कंज्यूम करना पड़ता है, कंटेन करना पड़ता है, खाना पड़ता है। पॉइंट डी, मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अगेन, कोई भी एक फूड आइटम हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। हमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग टाइप के फूड को कंज्यूम करना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो कभी भी कहीं पे भी लिखा हो कि ओनली ईटिंग दिस सफिशिएंट फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट ए, जो भी रेड में आ रहा है वो डैश है, उसे हमने फिलअप कर दिया है ऑलरेडी। तो मैं उससे पहले डैश पढ़ूंगा और फिर हम उसे फिलअप करेंगे। डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा डिजीज़ होता है? तो रिकेट्स डिजीज़ जो है वो विटामिन डी के कमी से होता है। तो मैंने इसीलिए कहा था वो चार्ट जो है कि कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, उसके सिम्टम्स, उसके प्रिवेंशन और सोर्स ऑफ फूड, ये सारा याद कर लेना, क्योंकि वो सब कुछ आएगा ही क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में आएगा ही वो। नेक्स्ट पॉइंट बी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश बिकॉज अ डिजीज नॉन एज बेरी। विटामिन बी के कमी से बेरी होता है। ये चीज़ याद रखने में आसानी होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, बी फॉर बेरी। ओके। पॉइंट सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नॉन एज डैश। विटामिन सी के कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? स्कर्वी डिजीज़ होता है। तो ये सब कुछ उस टेबल्स में से आएगा ही आएगा। तो स्कर्वी डिजीज़ विटामिन सी के कमी से होता है। पॉइंट डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से हमें ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ए से आई साइट्स का इफेक्ट होता है विटामिन ए से। नेक्स्ट, frequently asked questions. Question number 1, what are deficiency diseases? Answer, deficiency diseases are diseases
caused due to lack of any essential nutrients in the body. किसी भी essential nutrients की कमी की वजह से जो भी disease होता है उसे deficiency disease कहते हैं. How is marasmus caused? Answer: marasmus is caused by the deficiency of all the nutrients. It led to loss of muscles and body weight. तो marasmus क्या है? ऑल द न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मेरास्मस होता है और इसमें क्या होता है, मसल्स एंड बॉडी वेट्स घट जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज विटामिन सी बेनिफिशियल फॉर? विटामिन सी के फायदे क्या हैं? आंसर: विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू. इट इज ऑल्सो नोन एज ascorbic acid. It helps in the formation of collagen, iron absorption, wound healing and maintaining of bones and teeth. Question number 4, name some minerals important for our body. Answer: the important minerals required by our body includes calcium, magnesium, phosphorus, potassium, chloride, sodium, sulfur. That's all for this chapter. अगर कोई क्वेश्चंस रह गया हो या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना हो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम लोग वो फिर से कवर कर देंगे या इलेबोरेट करके पढ़ा देंगे. थैंक यू वेरी मच.